अगर आप सच में देरी से मिलने वाले नतीजे, अटकी हुई सूरत-ए-हाल, चीजों का रुकना, चीजों का वक्त पर ना होना और बिल्कुल ही कोई हरकत ना होना पसंद नहीं करते, अगर आपको लगता है कि आप ठहराव महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आप एक बेहतर मुकाम पर पहुंच सकें। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों। आपके दोस्त ज्योतिषी और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ हम ये वीडियो कर्म और आपके कर्मिक कर्ज के बारे में करते आ रहे हैं। हम जिंदगी में लिए जाने वाले कुछ खास चुनावों के बारे में भी वीडियो कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो चुनाव कुछ खास नतीजे सक्रिय कर देते हैं। उसी कड़ी में आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे कभी कभी हमें कुछ चुनाव दिए जाने, कुछ हालात हाथों में थमा दिए जाने के बावजूद भी हमारी खुद की देरी, हमारा टालमटोल, हमारी तैयार ना होने की वजह से हम ज्योतिष या वक्त को हमें बेहतर नतीजे देने नहीं देते। तो अगर आप कभी कभी ज्योतिष को उसका रास्ता लेने नहीं देते जब आपको मौका दिया जा रहा है, जब वक्त आपके लिए मुफीद है और फिर भी आप फैसला नहीं लेते, तो आप कुछ हालात में अटक सकते हैं या ठहराव महसूस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन चीजों की, कैसे हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हम वक्त पर और सही तरीके से फैसले नहीं ले पाते। तो सबसे पहले, कई बार मैंने देखा है और पिछले 25 से 30 सालों में मैंने देखा है कि लोग कभी कभी ग्रहों की चाल सही होने, दशा अंतर्दशा सही होने के बावजूद भी जब उन्हें मौका दिया जाता है वो सही फैसला नहीं लेते। या तो वो टालमटोल करते हैं, या फैसले में देरी करते हैं, या फिर बेहतर नतीजे, बेहतर चुनाव चाहते हैं और आखिर में उन्हें बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिलते। अब मैं कई मिसालें जानता हूँ जहाँ लोग अपने करियर में बेहतर चुनाव चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जब वो मुझसे संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि मुझे ये विकल्प और ये विकल्प मिल रहा है, मैं किसके लिए जाऊं। फिर भी जब मैं उन्हें बताता हूं कि ठीक है, ये विकल्प आपके लिए बेहतर है, तो उन्हें लगता है नहीं नहीं नहीं, हमें वो ब्रांड नहीं मिल रहा जो हम चाहते थे, हमें उम्मीदों के मुताबिक वेतन नहीं मिल रहा। और कभी कभी वो अपने उन दोस्तों से मुकाबला करते हैं जिन्हें बेहतर प्लेसमेंट मिले। आप जानते हैं, जब बच्चे या स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन करते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं। संगठन, कंपनियां, मल्टीनेशंस उनके यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आते हैं और फिर ये प्लेसमेंट इंटरव्यू होते हैं। तो कभी कभी वो मुकाबला करने लगते हैं और कहते हैं, अरे जितेश को मुझसे बेहतर प्लेसमेंट मिला, मुझसे बेहतर सैलरी मिली, मुझे ये नहीं चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, बुरे मुकाबले, स्पष्ट ना होना या किसी और से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की वजह से हम उन चुनावों को नहीं ले पाते जो शायद हमारे लिए अच्छे होते या ज्योतिष हमें जो देने की सोच रहा है उसके मुताबिक होते। ज्योतिष आपकी क्लास के हर इंसान को जब आप ग्रेजुएट होते हैं एक जैसे नतीजे देने की सोचता नहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि आपके कुछ सहकर्मी, कुछ साथी स्टूडेंट या आपके दोस्त, उनमें से कुछ ने अपनी जिंदगी में बहुत शानदार कामयाबी पाई है, कुछ ने इतनी अच्छी कामयाबी नहीं पाई। क्लास के कुछ सबसे तेज दिमाग स्टूडेंट्स ने भी शायद इतना अच्छा नहीं किया। कुछ सबसे कम ध्यान देने वाले स्टूडेंट्स जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, वो बड़े बिजनेसमैन बन गए, ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? एक तरफ तो क्या होता है, यहाँ तक कि जब वक्त हमारे लिए मुफीद है और फैसला हमारे हाथ में है, ज्योतिष हमें कुछ नतीजे देना चाहता है। हमारी बहुत ज्यादा लालच की वजह से कभी कभी राहु हम पर असर डालता है, कभी कभी दूसरी सीमित करने वाली चीजें हो सकती है। लेकिन जब ज्योतिष आपको चुनाव दे रहा है, दशा, अंतर्दशा और ग्रहों की चाल, और उस दौरान अगर आप कोई चुनाव इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप कुछ बेहतर चाहते हैं, तो आप अपना करियर ठहराव में ला सकते हैं। मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कैंपस प्लेसमेंट में बेहतर और बेहतर और बेहतर चाहते थे और आखिर में उनके हाथ में कुछ नहीं आया और फिर उन्हें कभी कभी 1.5 से 3 साल तक इंतजार करना पड़ा कुछ ठीक ठाक मिलने से पहले। और कभी कभी, कई बार, सबसे ठीक ठाक ऑफर जो उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के दौरान मिला था, उस तरह का मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिला। तो ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। जब वक्त सही है, जब ज्योतिष हमें मौका पर मौका दे रहा है, बस उसे पकड़ लीजिए। अगर आप देरी करेंगे तो मुश्किल हो सकती है। लोग अपने रिश्तों के लिए भी मेरे पास आते हैं।
मैं मर्द और औरत दोनों को जानता हूँ, लड़कियां और लड़के, क्योंकि वो मुझसे बहुत छोटे हैं। तो वो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, ये वो शख्स है जो मुझे मेरे लिए सही लगता है, क्या मुझे इस शख्स के लिए जाना चाहिए? फिर जब मैं कुंडली देखता हूँ और मुझे लगता है कि शख्स उनके लिए ठीक ठाक है, तो मैं कह सकता हूँ, आगे बढ़ जाओ। कभी कभी वो मेरे पास आए भी नहीं और उनके पास 2 या 3 मौके हो सकते हैं लोगों के प्रपोज करने के। वो चाहते हैं बेहतर और आप जानते हैं, ज्यादा आलीशान या ऐसा कुछ। तो मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो सोचती है कि वो बहुत सुंदर है, वो सुंदर हो सकती है। लगभग सभी लड़कियां सुंदर होती है, सभी लड़कियां सुंदर होती है, ताकि मैं किसी को नाराज ना करूं। तो वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढ सकती है जो उनके अपने मानदंडों के मुताबिक उन जितना सुंदर ना हो, या शायद उनके पास जो चुनाव है उसके मुताबिक उतना ना हो जितना वो सोचती है। तो वो क्या करती है, वो कहेंगी, अरे ये लड़का काफी लंबा नहीं है, ये लड़का इतना अच्छा दिखने वाला नहीं है, ये लड़का इतना हंसमुख नहीं है, ये लड़का पर्याप्त पैसे नहीं कमा रहा, ये लड़का उबाऊ और बोर लगता है। तो कभी कभी वो एक रोमांचक रिश्ता, अच्छा दिखने वाला, मजेदार, पैसे वाला चाहती है। और कभी कभी ज्यादातर लड़कियां एक ही लड़के के पीछे भाग रही होती है। फिर क्या होता है, मेरा मतलब हर कोई एक ही लड़के को नहीं पा सकता। तो फिर कोई दूसरा शख्स हो सकता है जो उस लड़के के चुनाव से कम स्टैंडर्ड वाला हो, और इसलिए आप सेटल नहीं करना चाहते। आप सोचते हैं, मैं समझौता क्यों करूं? वो लड़का कभी कभी उतना सुंदर या कुछ भी नहीं होता। अब हर किसी को वो चुनाव नहीं दिया जा सकता जो आप जिंदगी में चाहते हैं। आपको सबसे हंसमुख लड़का, सबसे धनी शख्स या सबसे खूबसूरत लड़की नहीं मिल सकती। आपको वो चुनाव नहीं दिया जा सकता। कर्म या ज्योतिष चाहता है कि आप अपना कर्मिक कर्ज चुका सकें। अगर आप पर अपने जीवन साथी के नजरिए से कर्मिक कर्ज है, तो अगर आप सबसे बेहतर रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपको एक काफी ठीक ठाक रिश्ता दिया जाएगा जहां आपको लगेगा कि आप सेटल या समझौता कर रहे हैं, फिर भी रिश्ता दूसरे तरीकों से भरपाई कर सकता है। मिसाल के तौर पर, एक बहुत सुंदर लड़की के लिए कोई शख्स जो उतना सुंदर नहीं था, एक लड़का शायद इतने पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन वो ज्यादा वफादार हो सकता है, वो ज्यादा प्रतिबद्ध हो सकता है, वो ज्यादा ईमानदार हो सकता है, वो ज्यादा प्यार करने वाला हो सकता है, वो ज्यादा देखभाल करने वाला हो सकता है, वो ज्यादा मेहनती हो सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप बेहतर लायक हैं और उसे आपके साथ बहुत किस्मत मिली है। तो वो शख्स आपको खुश रखने के लिए ज्यादा कोशिश कर सकता है। लेकिन कभी कभी लड़कियां कोशिश नहीं करना चाहती। फिर क्या होता है, वो देरी करती है और किसी और को ढूंढती है। और जब वक्त गुजर जाता है और बाद में जब वो किसी ऐसे शख्स के लिए कोशिश कर रही होती है जो शायद उस लड़के जैसा है जिसका उन्होंने इंतजार किया, और वो रिश्ता नहीं बना, तब तक उस तरह का रिश्ता भी उन तक नहीं पहुंचता। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बाद में मेरे पास वापस आए और कहा, मैंने बाद में खुद से पूछा, कोई था जो मेरा इंतजार कर रहा था, कोई था जो सच में मुझसे प्यार करता था, मेरी परवाह करता था, लंबे समय तक मेरा इंतजार किया, फिर भी हमने वो चुनाव नहीं लिया। तो अब हम अटके हुए हैं, हमें सही लोग नहीं मिल रहे। तो बहुत सारी मिसालें मैं ऐसे लड़कों की जानता हूँ जो सबसे खूबसूरत लड़कियों के पीछे भाग रहे थे। कोई थी जो बहुत वफादार औरत थी, उसके साथ रहना चाहती थी। एक जिसने कहा था कि वो उसे प्यार करती है, वो उसके लिए जाना नहीं चाहते थे। उस शख्स के लिए, आप जानते हैं, बड़े बूढ़े हमें बताते हैं, समझदार लोग हमें बताते हैं कि उस शख्स से शादी करो जो तुमसे प्यार करता है, बजाय इसके कि तुम उस शख्स से शादी करो जिससे तुम प्यार करते हो। क्योंकि क्या होता है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुमसे उतना प्यार नहीं करते, लेकिन उन्हें लगता है, ठीक है, ये शख्स काफी ठीक ठाक लगता है, तो वो तुमसे शादी कर लेते हैं। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं प्यार लगाव के आधार पर कम से कम उन्होंने सेटल तो कर लिया। तो अगर वो ऑफिस में या कहीं भी तुमसे ज्यादा रोमांचक किसी से मिलते हैं और वो तुमसे प्यार में नहीं थे, बल्कि उन्होंने सोचा, ठीक है, ये शख्स ठीक लगता है, और तुम्हारे लिए गए, तुम सच में उस शख्स के पागलों की तरह प्यार में हो। अब वो शख्स किसी और को ज्यादा रोमांचक पाता है। फिर क्या पता, दूसरी तरफ अगर तुम सच में किसी से प्यार में नहीं हो, लेकिन वो शख्स तुमसे सच्चा प्यार करता है और कहता है,
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ। अगर तुम उस शख्स से शादी करते हो तो तुम्हें पूरी वफादारी, प्रतिबद्धता, लगाव, सहारा, बहुत अच्छा अंतरंगता मिलती है, क्योंकि वो शख्स सच में तुमसे प्यार करता है, अंतरंगता में भी ज्यादा देने वाला बनना चाहता है। तो तुम एक बहुत अच्छी जगह पर होते हो। लेकिन अगर तुम उस लड़की को चाहते हो जिससे तुम प्यार करते हो और वो शख्स जवाब नहीं दे रहा और तुम इंतजार कर रहे हो और पीछे भाग रहे हो और इंतजार कर रहे हो और दूसरों को दबा रहे हो या ठुकरा रहे हो जो सच में तुमसे प्यार करते हैं, तो क्या होता है? तुम दोनों को नहीं पाते। वो शख्स जो तुमसे प्यार करता है शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, शायद किसी और को तवज्जो दे दे। फिर जब तुम सबसे सुंदर लड़की से सच्चा प्यार ढूंढ रहे होते हो तो तुम्हें नहीं मिलता और फिर वक्त गुजर जाता है। और जब वक्त गुजर जाता है तो दशा, अंतर्दशा और ग्रहों की चाल तुम्हारे पक्ष में नहीं होती। अगर तुम पर रिश्ते से जुड़ा, करियर से जुड़ा, बॉस, अधिकारियों के साथ मुश्किलों से जुड़ा कोई कर्मिक कर्ज है तो तुम उसका सामना करोगे। कई बार मर्दों के साथ क्या होता है, अगर तुम बुरी आदतों में हो या औरतों के साथ बुरा बर्ताव करते हो और अगर तुम पर उससे जुड़ा कर्मिक कर्ज है तो तुम्हें अपनी पत्नी से बेहतरीन रिश्ता नहीं मिल सकता। औरतों के लिए दूसरी तरफ, अगर तुम पर पति के प्रति कर्मिक कर्ज है तो क्या होता है? अगर तुम अपने रिश्ते में अपने पति को ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम बार बार अपने अधिकारियों, अपने बॉस से मुश्किलों का सामना करती रहोगी। एक चीज जाती है तो दूसरे अधिकारियों से तुम भाग रही होती हो, दौड़ रही होती हो, शिकायतें दर्ज करा रही होती हो, अपने बॉस, अपने मैनेजर के साथ मुद्दे निपटाने की कोशिश कर रही होती हो। करियर से जुड़े कुछ ना कुछ होता रहेगा। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं होता, यहाँ तक कि अगर तुम घर पर बैठकर कुछ नहीं कर रही होती तो भी तुम्हारे परिवार में कुछ हो सकता है। फिर तुम्हें अपने परिवार के लिए दौड़ना पड़ेगा और वहां तुम अधिकारियों के साथ मुश्किल में पड़ जाती हो जहां तुम्हारे परिवार का सवाल है, क्योंकि अब तुम अपने परिवार के लिए खड़ी हो रही होती हो, तुम अपने परिवार के लिए लड़ रही होती हो। तो तुम अपने कर्म से बच नहीं सकती, तुम्हें अपना कर्मिक कर्ज चुकाना ही होगा। तो जब तुम्हें मुफीद वक्त मिलता है, जब ज्योतिष तुम्हें एक मौका दे रहा है, उसे दोनों हाथों से पकड़ लो। देरी मत करो, टालमटोल मत करो। मैं एक जोड़े को जानता हूँ, लड़की और लड़का दोनों, वो दोनों एक दूसरे से शादी करने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि उनके माँ बाप ने उनसे कहा, लड़की के माँ बाप ने लड़की से कहा कि उस लड़के की कुंडली बहुत अच्छी नहीं है जिससे तुम शादी करना चाहती हो। लड़के के माँ बाप ने लड़के से कहा कि वो लड़की जिससे तुम शादी करना चाहते हो उसकी कुंडली इतनी अच्छी नहीं है, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो अब लड़की और लड़का दोनों बहुत उलझन में है। मेरा मतलब किसकी कुंडली खराब है, क्योंकि दोनों माँ बाप अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। वो मेरे पास आए और मैंने देखा कि दोनों की कुंडलियां एक दूसरे के लिए बेहतरीन है, फिर भी माँ बाप रोड़ा बन रहे थे। अब मैं बात करूंगा कि कैसे माँ बाप या कोई और तुम्हारे रिश्ते में रोड़ा बन सकता है कुछ और वीडियो में, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। लेकिन क्या हुआ बच्चों, लड़के और लड़की के मन में अभी भी शक था। मैंने कहा, तुम दोनों की कुंडलियां एक दूसरे के लिए बेहतरीन है, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ जाते? लेकिन क्या हुआ, एक दूसरे के लिए अच्छे होने के बावजूद भी उन्होंने देरी की, उन्होंने टालमटोल किया। और क्योंकि उन्होंने लगभग 6 से 8-9 महीने तक देरी की, वो देरी करते रहे और फिर लड़के को विदेश जाने का मौका मिला और वो उड़ चुका। लड़का दो दिमाग में था, वो बहुत यकीन में नहीं थे और माँ बाप भी उन्हें रोक रहे थे, तो वो अपना फैसला लेने के लिए तैयार नहीं थे, एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास में मजबूत नहीं थे। लड़का उड़ गया और वो अविवाहित रह गए और दोनों वो अब भी रिश्तों की तलाश में है और किसी ना किसी वजह से जिस तरह का रिश्ता वो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा और वो अब भी देख रहे हैं। लड़की और लड़का उसकी तरफ देख रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है लेकिन मैं उसके संपर्क में नहीं रहना चाहती, मेरे माँ बाप मानेंगे नहीं। लड़के के साथ भी यही हो रहा है, वो बस अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहते, वो आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते। तो जबकि कुंडलियां सच में मेल खाती है, लेकिन कर्म, उनका कर्मिक कर्ज जो उन्हें चुकाना है, उन्हें एक अच्छे इंसान के साथ मिलने नहीं दे रहा। उन्हें सेटल करना होगा और उन्हें समझौते करने होंगे, उन्हें अपने जीवन साथी को कर्मिक कर्ज चुकाना होगा। तो वो एक दौर के अंदर नियत थे, लेकिन जब वक्त गुजर गया अब उन्हें सेटल करना होगा।
ज्योतिष कभी कभी आपको वही मौका दोबारा नहीं देता, तो आपको अपने वक्त के साथ बहुत सावधान रहना होगा। जहां मौका आए, जब कोई आपका इंतजार कर रहा है, जब कोई कह रहा है ठीक है चलो शादी करते हैं, तो आप बहुत सारी दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उस शख्स का इंतजार करा रहे हैं, संवाद नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, उम्मीदें सही नहीं रख रहे। ठीक है मैं 1 महीने में तुमसे शादी कर लूंगा, रुको मेरा इंतजार करो, कोई संवाद नहीं, कोई स्पष्टता नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी सोच रहे हैं क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं करूं, अभी करूं, ना करूं, मैं अपनी सूरत हाल में बहुत खुश हूं, मैं स्थिति क्यों बिगाड़ूं। आप अपने खोल में बहुत ज्यादा है, आपको अपना दिमाग खाली करना होगा। और कोई वहां है, कोई बहुत अच्छा है, अपने अस्तित्व में खुश और आरामदेह है, और आपसे प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, रहना चाहता है। बस आगे बढ़ो और एक फैसला लो। ज्योतिष को ठुकराओ मत, तुम उस शख्स को नहीं ठुकरा रहे, तुम ज्योतिष को ठुकरा रहे हो। अपनी कुंडली देखो, उस वक्त को देखो, अगर वक्त सही है बस आगे बढ़ जाओ और टालमटोल मत करो। मैं एक औरत को जानता हूँ जो अपनी शादी को टालती रही, बेहद खूबसूरत औरत। वो 49 साल की होने तक शादी नहीं कर पाई। अब वो 49 साल की है, फिर भी अविवाहित है। और जब वो मेरे पास ये पूछने आई कि उसे अपना पति कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा, और मैंने देखा कि बहुत सारे दौर थे जब वो आसानी से शादी कर सकती थी, और अब वो उस दौर में थी जहां शादी करना सबसे मुश्किल था। बहुत बहुत सुंदर औरत, उसके मुताबिक उसने कभी जिंदगी में किसी मर्द को यौन या अंतरंग रूप से नहीं जाना, उसने कभी शादी नहीं की। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, बहुत सारे दौर थे जब तुम शादी कर सकती थी। उसने कहा कि मेरे परिवार ने सोचा मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे सबसे बेहतर शख्स चाहिए, तो जब भी उसके लिए कोई रिश्ता आता, प्रपोजल आता, परिवार मना कर देता, नहीं नहीं नहीं, ये लड़का काफी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये लड़का धनी नहीं है, ये लड़का सुंदर नहीं है, ये लड़का हमारे जैसी पृष्ठभूमि नहीं रखता, या ये शख्स अभी हाल ही में अमीर हुआ है, उनके पास यह प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो उन्होंने कोई ना कोई वजह ढूंढ ली शादी को टालने के लिए, और ऐसा हुआ कि बहुत सारे मौके आए भी, उसने शादी नहीं की, वक्त गुजर गया। तो अब वो किसी के लिए भी देख रही है, कोई भी उससे शादी करने को तैयार है, वो सेटल करने को तैयार है, लेकिन ज्योतिष अब उसे सेटल करने भी नहीं दे रहा। खास तौर पर अगर आप में केतु और शुक्र का कोई संयोजन है, मर्दों के लिए नवाज में किसी तरह वो रिश्ता बना रहे हैं, या तो शुक्र केतु की नक्षत्र में है, या शुक्र और शनि या केतु का संयोजन या नवाज में वो एक साथ आते हैं, या शुक्र नीच का है लेकिन केतु का कुछ असर, तो आप पर कर्मिक कर्ज चुकाना है, आपको चुकाना ही होगा। मर्द और औरत दोनों के लिए ये लागू होता है। शुक्र के साथ केतु, आप जो भी रिश्ता बना रहे हैं, या शुक्र नीच का हो रहा है, या शुक्र केतु की नक्षत्र में है, या कोई 2 या 3 पाप ग्रह शुक्र के साथ जुड़ रहे हैं, या शुक्र को देख रहे हैं, कोई दूसरा दोष या तो शापित दोष है, या विष दोष है, अंगारक दोष है, इनमें से कोई भी दोष विपरीत दोष है, या कालसर्प दोष है, तो आपके लिए आदर्श शख्स ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। आपको कर्मिक कर्ज चुकाना होगा, आपको सुधार करना होगा, और आपको रिश्ते में सबसे ज्यादा सेवा करने वाला इंसान बनना होगा, ताकि आप कर्मिक कर्ज चुका सकें। लेकिन आप पाएंगे जब आप उस शख्स की सेवा करते रहेंगे, आप रिश्ते में ज्यादा देने वाले बनेंगे, ज्योतिष जवाब देना शुरू कर देगा। वो शख्स आपके साथ बेहतर बर्ताव करने लगेगा, वो शख्स अपनी जिंदगी में बेहतर करने लगेगा, वो आर्थिक रूप से बेहतर करने लगेगा, और वो पैसा आएगा, आपको एक जन्म के बाद बेहतर मिलेगा। तो ऊपरी तौर पर आपको लगेगा, अरे मैं सेटल कर रहा हूं, ये लड़का इतना सुंदर नहीं है, ये लड़का बहुत बूढ़ा है, ये लड़का इतने पैसे नहीं कमा रहा, इस लड़के के पास मेरी जीवन शैली नहीं है, बहुत सारी चीजें रोड़ा बन सकती है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि वो शख्स, उस शख्स को दिया गया, उस शख्स के आदर्श न होने के बावजूद भी आप फिर भी प्रतिबद्ध हैं, आप फिर भी वफादार हैं, आप फिर भी प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले, सहारा देने वाले, सब्र करने वाले हैं। तो वो शख्स बहुत अच्छा करने लगेगा, और वो शख्स आपके और खुद दोनों के लिए बहुत अच्छा करने लगेगा।
और फिर आपको एक बेहतर जिंदगी मिलती है, क्योंकि आप कर्मिक कर्ज चुकाने को तैयार है, आप लगाने को तैयार है, आप कमर झुकाने को तैयार है, फिर चीजें आपके लिए होने लगती है। और यही चीज संपत्ति खरीदने के मामले में भी होती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वक्त पर संपत्ति नहीं खरीदेंगे और देरी करेंगे। एक लड़का था जो विदेश में था, मुझे लगता है वो अमेरिका में था, और उसे एक संपत्ति खरीदने का अच्छा मौका मिला। वो शादी करने वाला था। उसने संपत्ति खरीदने में देरी की क्योंकि वो चाहता था कि उसकी पत्नी अमेरिका आए। फिर वो चाहता था कि वो चुनाव करे। तो वीडियो, तस्वीरें, सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद भी उसने देरी की। तो जब वो मेरे पास आया और उसने कहा, ये संपत्ति है, सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है, मैंने उससे कहा, यही सही वक्त है, संपत्ति खरीद लो। अगर तुमने 6 महीने के लिए देरी की तो तुम कम से कम 2 साल तक ये संपत्ति नहीं खरीद पाओगे। क्या हुआ? उसने मेरी बात नहीं मानी। वो भारत गया, लड़की से शादी की, उसे अमेरिका ले आया, फिर गया। जब वो वही संपत्ति खरीदने गया तो संपत्ति उपलब्ध नहीं थी। उसने संपत्ति के मालिक, नए मालिक से अनुरोध किया कि मैं अपनी पत्नी को आपका घर दिखाना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। पत्नी ने घर देखा और उसे पसंद आया। उसने कहा, शानदार घर। उसने कहा, नहीं, मुझे यही घर चाहिए, तुम क्यों नहीं खरीद लेते? अब यह लड़का उसे 30%, यहाँ तक कि 40% देने को तैयार था। उसने 50% तक का ऑफर दिया उस शख्स को ज्यादा देने के लिए। नए संपत्ति मालिक ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे अपना घर पसंद है, मैं इसे किसी को नहीं बेचूंगा। और फिर अगले 2 सालों तक वो ऐसी ही संपत्ति की तलाश करता रहा, क्योंकि वो संपत्ति उसके दिमाग में थी, उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। लोकेशन के हिसाब से, किस तरफ था, पड़ोस, वो सारे फैक्टर जो आप संपत्ति खरीदते समय देखते हैं। उन सभी फैक्टरों को देखते हुए वो सारे फैक्टर जो उस घर के लिए अच्छे थे, जो उसने नहीं खरीदा, दूसरों के लिए अच्छे नहीं आ रहे थे। और क्योंकि उसके दिमाग में वो संपत्ति थी और वो मुकाबला कर रहा था, वो 2 साल तक उसे नहीं खरीद पाया। और सिर्फ 2 साल बाद उसने अब भी कुछ ऐसा लिया जो उस संपत्ति जितना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो किराए के अपार्टमेंट में रहता नहीं रह सकता था, वो एक घर खरीदना चाहता था। तो कभी कभी अगर सही वक्त है, अगर आप देरी करते हैं, तो कभी कभी ये सदियों के लिए हो सकता है, बहुत बहुत साल मौका। और अगर बुरी ग्रहों की चाल आप पर है, मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास बहुत सारे ग्रह हैं जो आपके छठे घर, रिश्ते की हानि से गुजरने वाले हैं, अगर शनि आपके छठे घर से गुजरने वाला है, जब तक कि वो अपनी राशि में ना हो तब वो ज्यादा सुरक्षात्मक है। लेकिन अगर राहु या केतु आपके छठे घर, रिश्ते की हानि से गुजरने वाले हैं, तो वो आपके लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं शादी ना होने में। 5वें घर में अगर कोई आपसे प्यार करता है या आप किसी से प्यार करते हैं, कोई रास्ता नहीं है कि आप उस शख्स से शादी कर पाए जब तक राहु और केतु की 18 महीने की चाल वहां है। अगर राहु और केतु उसके बाद आपके चौथे घर से गुजर रहे हैं, तो फिर 18 महीने के लिए आप अपनी घरेलू जिंदगी कायम नहीं कर सकते। केतु आपके चौथे घर से गुजर रहा है तो बस आपको अपना घरेलू घर कायम करने नहीं देगा। राहु उससे गुजर रहा है तो या तो आपसे या उस शख्स से इतनी ऊंची उम्मीदें पैदा करेगा कि आप शादी नहीं कर पाते। तो अगर बुरी ग्रहों की चाल आपके छठे घर, 5वें घर, चौथे घर से हो रही है, तो आप अपना घर कायम नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छी ग्रहों की चाल आपके दूसरे घर, तीसरे घर, 11वें घर, यहाँ तक कि 12वें घर पर हो रही है, सबसे बेहतर है आपका 7वां घर, रिश्ते के लिए जाओ। इंतजार मत करो, टालमटोल मत करो। संपत्ति खरीदने के लिए जाओ, इंतजार मत करो, टालमटोल मत करो। उस करियर के फैसले के लिए जाओ, उस ऑफर के लिए जाओ जो दिया जा रहा है। देरी मत करो, टालमटोल मत करो, क्योंकि वो वक्त दोबारा नहीं आएगा। अगर आप पर अपने करियर के प्रति कर्मिक कर्ज है, तो आपको दूसरों जितना अच्छा करियर नहीं मिल सकता, जिसका मतलब है कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी, अपना कर्मिक कर्ज चुकाना होगा। छोटे ब्रांड के लिए काम करना, कठोर मैनेजर के लिए काम करना, कम वेतन के लिए काम करना, कम पद के लिए काम करना। और जब आप कड़ी मेहनत करते हैं और आप फिर भी प्रतिबद्ध है, आप फिर भी वफादार है, आप फिर भी सेवा का दिमाग रखते हैं, तो आप पाएंगे कि बहुत सालों बाद जब ज्योतिष को लगेगा कि आप सच में प्रतिबद्ध हैं और आप कर्मिक कर्ज चुकाने के लिए तैयार हैं, आपको भुगतान मिलता है, तो आप बेहतर करने लगते हैं।
तो दोस्तों, मुफीद वक्त ग्रहों की चाल जरूर देखो और वक्त पर फैसला लो। उसे टालो मत, क्योंकि या तो वो घटना कभी आपके पास वापस नहीं आएगी या आपको सच में समझौता करना पड़ेगा और आपको सबसे अच्छी सूरत हाल नहीं मिलेगी, या यहाँ तक कि अच्छी सूरत हाल भी नहीं मिलेगी। शायद सबसे बेहतर ना हो जो आपने सोचा था कि आपके लिए काफी नहीं है। कभी कभी हम अपने आप को बहुत ज्यादा ब्राउनी पॉइंट देते हैं और दूसरों को कम पॉइंट देते हैं। दूसरे लोगों को कम अहमियत देते हैं, करियर को कम अहमियत देते हैं, संपत्ति को कम अहमियत देते हैं, रिश्तों को कम अहमियत देते हैं। ऐसा मत करो। कृपया खुद को एक मंच पर मत चढ़ाओ और किसी और को नीचे मत करो। किसी करियर को नीचे मत करो, किसी संपत्ति के अधिग्रहण को नीचे मत करो। उस सूरत हाल में सबसे अच्छी स्थिति के लिए जाओ जो मुमकिन है। अपनी ग्रहों की चाल देखो, अपनी दशा और अंतर्दशा देखो। कृपया उन फैसलों को वक्त पर लो जब वक्त सही है, क्योंकि जैसा कहते हैं, लोहा गर्म हो तो ही हथौड़ा चलाओ, नहीं तो आप जानते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मेरे लिए एक निजी परामर्श ढूंढ रहे हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। कुछ और वक्त तक कुछ और वीडियो के साथ यह आपका दोस्त ज्योतिषी और रहनुमा इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।